परमेश्वर, दिल से हम आपका आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हुए धन्यवाद के साथ हम आपकी महिमा करते हुए प्रभु आपके सामने झुकते हैं और आप ही को धन्य और पवित्र कहते हैं। और ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद के बेटों के साथ, जय के बेटों के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। हमारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को भी आप स्वीकार करें पिता, क्योंकि आप ही के द्वारा हमने इसे प्राप्त किया है। यदि आप हमें बल न देते, बुद्धि समझ ज्ञान न देते, यदि आप हमें सम्मति न देते धन कमाने के लिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी करना नामुमकिन होता है जब तक कि तू स्वर्ग खोलकर हम पर अनुग्रह न करे और हमें बढ़ावा न दे, हमें आशीष न दे, हम कदापि कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम इन सारी आशीषों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो धन तू देता है उसके अंदर दुख की मिलावट नहीं देता, उसका कुछ अंश हम तेरे समक्ष लाए हैं। हमारी सारी बेटों को पिता आप स्वीकार करते अपने वचन के अनुसार हमें और आशीष कर, ताकि हम सदा देने वाले बने, जातियों को उद्धार देने वाले बने और कभी लेने वाले ना बने। हमारे ऊपर से सारे कर्जों मर्जों की जो कुछ भी पाप है, श्राप है, व्यवस्था है, उन सबको हटाकर प्रभु हमें धनाढ़ की आत्मा से, धनाढ़ की आशीषों से आशीषित कर पिता, ताकि हम धनी होकर धर्म के कामों में और बढ़ते जाएं और यीशु मसीह के नाम से तेरे लिए सब कुछ अर्पित करते प्रभु हम तेरी महिमा के अंदर भी प्रवेश करें। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए, इन सारी स्तुति आराधना के लिए, दशवांश के लिए जिन्होंने दी है, उन्हें 1000 गुना बरकत दे और 100 गुना प्रतिफल देकर आशीष कर। और तेरी महिमा के लिए आज हमने एक बार फिर तेरे वचन के लिए कान को ले अपने हृदय को एक भली भूमि के तौर तैयार किया है। और आज हम दुआ करते हैं कि बोने वाला जब वचन बोता है वो बीच के नाई हमारे हृदय रूपी भूमि पर आए और वहां पर अनुग्रह की ओस के द्वारा 100 गुना प्रतिफल लाए, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना हम तेरे वचन के द्वारा आशीष लाएं और तेरे लिए फल लाए और फल बना रहे, कभी कच्चा न गिरे। पिता हम आज के शब्द का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हम हमारे प्यारे पासवान पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय और उसके 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे पिता, विनती और प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को, कानों को खोलना मुझे प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटू आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। उसका 18 वचन पढ़ेंगे, 2 का 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, आमीन। तो आज हमें दुख के बारे में थोड़ा स्टडी करने का, और उस दुख के बारे में स्टडी करने से पहले हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर थोड़ा ध्यान लगाएंगे। 9 वचन में इस रीति से लिया, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को दूतों से भी कम किया गया था, ऐसा यहाँ हमें देखने को मिलता है। और उसको किसी ने जबरदस्ती कम किया
ऐसा नहीं है। तो फिलिपी की पत्री के उसके 2 अध्याय का अगर आप 7, 8, 9, 10 पढ़ोगे तो वहाँ अच्छे से अगर देखेंगे तो वहाँ में देखने को मिलता कि जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो अपने हक में न रखते हुए उसने अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण करके मृत्यु और क्रूस की मृत्यु सह ली। तो उस क्रूस की मृत्यु सहने के लिए, उस दुख को सहने के लिए उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को स्वर्गदूतों से भी कम बनाया, मतलब मनुष्य का रूप उसने धारण किया रोमियो 8:3 के अनुसार। और वो रूप धारण किया, अपने आप को स्वर्गदूतों से कम करके फिर आगे लिखा है कि कम किया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वर्गदूतों से ही कम करके मनुष्य का रूप धारण किया, इसलिए कि हर एक मनुष्य के लिए ना, अभी हमें लगता है विश्वासियों के हमारे लिए प्रभु यीशु मरा है, लेकिन वचन कहता है हर एक मनुष्य, वो मसीह को जाने ना जाने, उसे ग्रहण करे न करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु इस पृथ्वी पर आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए, इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम। परमेश्वर मनुष्य में भेदभाव नहीं करता है, वो हर एक से प्रेम करता है, चाहे उसके प्रेम को आप जाने, स्वीकारें या न करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए वो दुख को सहा, और इस कारण उसे महिमा आदर का मुकुट जो है मिला है। तो उसके बाद 10 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्र को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे ना। तो क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, और आगे जिसके द्वारा उसको यही अच्छा, मतलब पिता को यही अच्छा लगा कि बहुत सारे पुत्रों में को महिमा में लाते समय उनके उद्धार का कर्ता, मतलब उनको महिमा में लाने वाला जो है उद्धार करता, उसे दुख उठाने के द्वारा क्या करे, सिद्ध करे। तो अभी यहां हम देखते हैं कि यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो है ऑलरेडी महिमा में आ गया है, क्योंकि आपने उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है, उस दुख सहने को स्वीकार किया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस महिमा में लाते समय उस उद्धारकर्ता को दुख सहने के द्वारा सिद्ध किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह में कोई अधूरा या कोई कमती थी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उसके लिए पिता की योजना थी, उस योजना जब तक पूरी नहीं होती है वो सिद्ध नहीं हो सकता था। और क्योंकि वचन कहता है कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने मनुष्य की उद्धार की जो योजना बनाई थी, और उस योजना के अनुरूप उसके पुत्र को इस दुनिया में आकर बलि होना ही था। जब तक वो ये दुख नहीं उठाता है, उस परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करता है, वो सिद्ध होकर उस महिमा में उस सबसे ऊंचे स्थान में बैठ नहीं सकता। और इस कारण यहां हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के उस दुख सहने और मृत्यु उठाने के बाद वो ऊंचे स्थान पर बिठाया गया, जिसके बारे में फिलिप्पीस में हम 2 के अध्याय में 10-11 वचन में पढ़ते हैं। उसने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु, इसलिए उसे वह नाम दिया जो सबसे ऊपर है और सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। अभी हर एक घुटना उसके नाम में और हर एक जुबान कबूल करे यीशु ही प्रभु है। उस प्रभु लॉर्डशिप को पाने के लिए उसे उस मृत्यु के उस क्रूस से जाना पड़ा, और यही उसकी सिद्धता थी।
आज हमें इस बात को समझना है। और फिर 11 वचन में दिखते हैं क्योंकि का मतलब उसके दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते सब एक ही मूल से है, इस कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। मतलब अभी जब उसने मृत्यु को सहा और उसने दुख उठाया, हमें उस उद्धार के द्वारा महिमा में लेकर आया, तो अभी उसका और हमारा मूल एक ही है और वो पिता परमेश्वर है। और इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अभी हमें अपना भाई कहने से लजाता नहीं, क्योंकि अभी हमें उसने इस दुनिया से, शैतान से, सारी जो भी हमारी रिश्तेदारी या जो भी संबंध थे उसमें से निकाल कर अभी परमेश्वर की परिवार का अंग हमें बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर का परिवार बनाने के लिए आया। इसलिए हम देखते मरकुस का 3 का 33 से 35 तक देखते हैं कि प्रभु कहता है कि अपने आजू बाजू में बैठे हुए जो कोई मेरी पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरी माँ, भाई और बहन है। तो उसने इस पृथ्वी पर आकर उस दुख उठाने के द्वारा अपने पिता के लिए एक परिवार बनाया, और वो परिवार में आज आप और मैं हम सब हैं। और इस कारण फिर 18 वचन में कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब आज पहली बात हमें इस बात को समझना है, दुख जो आपके जीवन में आता है, परीक्षाएं आती है, बहुत सारी समस्या आती है, वो सिर्फ आपके मतलब आपको दुख देने के लिए नहीं आती, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद होता है ना। आज हम उस मकसद को समझने की कोशिश करेंगे अय्यूब के जीवन के द्वारा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से दुख को सहा और उस मृत्यु से पर जब विजय हुआ, उसी रीति से, मतलब मृत्यु नहीं लेकिन जो दुख सहने की जो कैपेसिटी है, बाइबल में हमें अय्यूब के जीवन में सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसलिए हम अय्यूब के जीवन को एक उदाहरण के रूप में लेंगे। जो अय्यूब जिसके बारे में परमेश्वर 2 बार गवाही देता है कि उसके जैसा खरा, धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये एक बार नहीं तो पहली बार शैतान से कहता है, फिर दूसरी बार जब शैतान उसके सब कुछ खत्म कर देता है, उसके परिवार को खत्म कर देता है, उसकी सारी संपत्ति को खत्म करता है, सब कुछ खत्म होने के बाद भी परमेश्वर उसके बाद परमेश्वर फिर शैतान से कहता है, देख उसके जैसा कोई भी नहीं है। अभी जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ये गवाही देता है, उस व्यक्ति में के जीवन में हम फिर आगे 3 अध्याय से देखते हैं किस रीति से दुख और दर्द, सिर्फ दुख नहीं तो दर्द। दूसरे अध्याय में जब उसका सब कुछ चला गया तब उसको बहुत दुख की बात थी, लेकिन बाद में वो दर्द को सहने लगा, क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया था, शरीर के लिए शरीर है ना, जब तू उसे छुएगा तब वो तेरे मुंह, और फिर परमेश्वर ने उसे क्या किया, परमिशन दे दिया, और फिर हम वो बीमारी से, दर्द में, अभी पहले दुख में था, अभी दुख और दर्द में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी दर्द और दुख दोनों भी को सहा है। और यहाँ ये जो अय्यूब है, हम देखते कि फिर उसके बाद उसके दोस्त आते हैं, है ना, किसके लिए आते हैं, उसके दुख को हल्का करने के लिए, उसके दर्द को हल्का करने के लिए। 7 दिन वो उसके साथ में उपवास करते हैं, उसके दुख में शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब अय्यूब अपने दुख और दर्द के बारे में बातें करना चाहता है, वो अपने दुख को अपने मुख से वो क्या कर रहा है, कबूल कर बयान कर रहा है, तो परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है ना। हम फिर 4 अध्याय से आगे पढ़ते, उसके दोस्त उसको पहला दोस्त उसको पहले समझाने की कोशिश करता है, और फिर बाद में हम देखते कि उसको ऊपर सब लोग आकर उसको दोष लगाने लगते। और
उस व्यक्ति पर दोष लगा रहे थे जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर गवाही देता है। किस व्यक्ति के पर दोष लगा रहे थे? जिस व्यक्ति की धर्मी होने की, शुद्ध होने की गवाही परमेश्वर देता है, उस अय्यूब को उसके मित्र कह रहे, दोस्त कह रहे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर न्यायी है, तूने कोई तो भी पाप किया है। और जब ये वार्तालाप आगे बढ़ती है तब अय्यूब अपनी धर्मी होने की गवाही देना शुरू करता है। अगर आप अय्यूब की, हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन अगर आप अय्यूब के 31 अध्याय में देखोगे तो वो अपने सारे धर्मी कामों की वो गिनती करता है ना। और वो सारी गिनती करते समय फिर वो मुड़कर परमेश्वर की ओर देखता है और फिर परमेश्वर से कहने लगता है, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे सताया है, परमेश्वर ने मेरे पाप उसके मुख के सामने रखे। अगर आप उसके 16 अध्याय उसी रीति से 19 अध्याय में देखे 15 से 14, तो वो परमेश्वर के बारे में कहता है कि किस रीति से परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। और जो वास्तविकता में आज हमें समझना है कि जब हम 42 अध्याय में जाते और वहां देखते कि अय्यूब को दुगना मिला है ना, ये दुगना मिला, वो दुगना मिला है ना, और वही हम खुश हो जाते। लेकिन वास्तविकता में जो उसको दुगना मिला है उसका अय्यूब की जीवन में कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि जब पहली बार चला गया वो कहता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, धन्य उसका नाम। मतलब जब था तब भी उसका कोई मन उसमें लगा हुआ नहीं था, ना ही उसके लिए कोई घमंड की बात थी कि वो पूरे एरिया में सबसे अमीर है। उसको कोई घमंड की बात नहीं, उसको वो जानता था मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह। और लेने के बाद भी कहता ठीक है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, तो वो धन्य उसका नाम। लेकिन आज हम देखते कि बहुत बार हमारा पूरा ध्यान वो डबल पर रहता है कि परमेश्वर ने उसको डबल दिया, लेकिन वो जो उसे डबल धन मिला है उससे कई गुना अधिक अय्यूब को इस दुख में से जाते समय मिला है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। दो बातों को हमें समझना है। पहली बात जो है, इस दुख में जाते समय और फिर 37 चैप्टर से बाद परमेश्वर जब उससे बातें करना शुरू करता है तब उससे पहली बात समझ में आता है कि मैं कितना मूर्ख अज्ञानी हूं। जब परमेश्वर पहली बार उससे बातें करना शुरू करता है तब वो अपने आप को समझना शुरुआत करता है, और उसी के बाद वो जब परमेश्वर को देखता है तो वो परमेश्वर को जानना, वो पहले अपने आप को जानता है कि मैं कितना अधूरा हूं, मेरी धार्मिकता, मेरी जो भी है वो अगर परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की दृष्टि में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। या हम यशाया 64 का 6 के अनुसार जो है चिथड़े के समान है। वो अय्यूब को उस दुख में से जाते समय उस परमेश्वर की मुलाकात के बाद उसे मालूम होता है कि आज तक मेरी जो धर्मी होना है, अगर परमेश्वर की पवित्रता के दृष्टि में देखे तो एक चिथड़े के समान है। ये पहली बात वो सीखता है। दूसरी बात सीखता है कि जिस परमेश्वर के बारे में मैंने अभी तक सुना था, जब देखने के बाद जानता है कि जो मैं सुना था उतना ही नहीं तो उससे वो कई गुना अधिक पवित्र है, महान है, भय योग्य है। तो उस दुख में से जाते समय अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि अय्यूब को अपनी खुद की पहचान और अपने परमेश्वर की पहचान उसे उस दुख में जाते समय उसे मिली है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है पहला उसका राज्य और उसकी, फिर ये सारी बातें। तो उसने पहला किसे जाना?
परमेश्वर को जाना और जो सही धर्मी है उसे जानने के बाद अभी नेचुरली उसको तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई बातें नहीं, क्योंकि खुद प्रभु ने कहा है कि अगर पहले आप उस परमेश्वर को पाओगे तो ये बातें तुम्हें मिलेगी। तो वो जो उसे दुगना मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने उस परमेश्वर को जाना है, उस परमेश्वर को देखा है, उसकी महिमा को, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति और संगति और उसकी जो सारी परमेश्वरत्व है उसे उसने जाना है, अपने परमेश्वर को जाना है। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि खास करके इन अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह की आने की हम बात जो रहे हैं, उस समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें उसके साथ जाने के लिए तैयार करना, और बिना उसे जाने या बिना उसे देखे हम उसकी उस महान पवित्रता को, उसके उस महान अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कि अय्यूब के समान ही हमारा आज का जो धर्मी जीवन है, जो बातें हमने सुनी है, जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार एक धर्मी जीवन जीने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि दुनिया की दृष्टि में आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर के बारे में लिखा कि वो पवित्रता में अति महान परमेश्वर है। इसलिए यशायाह में को जब दर्शन हुआ तो पहले ही वाणी परमेश्वर के बारे में उसके कानों में जो आई, पवित्र पवित्र पवित्र। उस पवित्र परमेश्वर की उस पवित्रता के सामने आज हमारी जो धार्मिकता या जो धर्मीपन है, क्या वो उस योग्य है? वो तभी हम जान पाओगे जब हम उसे देखेंगे, जब हम उसके और निकट आएंगे, है ना। आज सुबह हमने कलीसिया में एक वचन पर स्टडी किया, यशायाह यूहन्ना 8 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहूदी परिषद से बातें करता है कि जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते उसे तुम नहीं जानते हो, मैं उसे जानता हूं। अगर मैं कहूं कि उसे मैं नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा हूं, लेकिन मैं उसे जानता हूं। क्या कह रहा है वो परुषी और यहूदियों को? जिसे तुम परमेश्वर कहते हो उसे तुम नहीं जानते। अगर उन परुषी और जो सारे यहूदी लोग हैं, क्योंकि वहां हम अब्राहम के बारे में, वो प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करता है, वो कहता है कि तुम कहते अब्राहम हमारा पिता है ना। अगर अब्राहम तुम्हारा पिता है तो तुम मेरे बातों को मानोगे। तो जब वो कहता है कि तुम जिसे परमेश्वर कहते हैं उसे तुम नहीं जानते, क्योंकि बिना यीशु को जाने आप पिता को नहीं जान सकते, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को क्या किया? प्रकट किया है। तो आज हमें जब अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, जब उसने उस परमेश्वर को देखा, तब उसकी पहला जो रिस्पॉन्स था वो कहता है कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के महान अद्भुत बातों पर अंधेरा करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें उसने कही थी। वो कहता मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति जो परमेश्वर के महिमा और अद्भुत बातों पर अंधेरा डालकर वो कहता है कि हे परमेश्वर, अब तक मैं तेरे बारे में सुना था, अब मैं तुझे देख रहा हूं। और फिर वो कहता है कि मैं कौन है? मैं अपने आप से घृणा करता हूं। जो सबसे बड़ा शब्द अय्यूब के मुख से निकला परमेश्वर को देखने के बाद, वो कहता है मैं अपने आप से क्या करता हूं? घृणा करता हूं। सही में देखे तो पूरे प्रदेश में वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके खुद के दृष्टि में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो परमेश्वर के दृष्टि में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था,
क्योंकि परमेश्वर उसके बारे में क्या कर रहा है, गवाही दे। लेकिन परमेश्वर को देखने के बाद अय्यूब कहता है कि मैं अपने आप से क्या करता हूं, घृणा करता हूं, इसलिए अब मैं मिट्टी और धूल में बैठकर पश्चाताप करता हूं। जो अय्यूब पूरा एक अध्याय अपने धर्मी होने की गवाही दे रहा था, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अब अपने आप से क्या कर रहा हूं, घृणा कर रहा हूं, और अब मैं धूल और मिट्टी में बैठकर पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर को अय्यूब को उस अय्यूब के रूप में देखना चाहता था जो परमेश्वर को देख सके, जो परमेश्वर की उस महिमा, उसकी धार्मिकता, उसकी उस पवित्रता को देख सके, जान सके, और वो खुद को भी समझ सके, और इसलिए उसे उस सारी परिस्थिति से वो लेकर गया। जो बड़ी दुख की बात है वो ये है कि जीवन भर अय्यूब को नहीं मालूम था कि वो क्यों दुख सह रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, अय्यूब को नहीं मालूम। आज हम कह रहे हैं, लेकिन अय्यूब जब वो दुख में से जा रहा था, उसे नहीं मालूम था कि जो वो सह रहा है वो क्यों सह रहा है। एक ये, और दूसरी बात, जो जितना बड़ा दर्द वो सह रहा था वो भी सहने की शक्ति उसमें नहीं थी, मतलब वो थक गया था। कभी कभी इस जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे दुख आते हैं जिसका रीजन हमें नहीं मालूम होता है, और परमेश्वर बताता भी नहीं। कभी कभी हमें इस दुख में से जाना पड़ता है कि लगता है कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल सकता, लेकिन उस समय प्रभु हमारे सामने होता है। इसलिए 2:18 में लिखा है, परीक्षा के दशा में अब ये वो हमारे लिए सहाय। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए बातें कर रहा है। वो परमेश्वर पिता के साथ उसका जो वार्तालाप है ना, उसका सबसे प्रिय सब्जेक्ट है मैं। उसका सबसे प्रिय सब्जेक्ट क्या है, मेरे बारे में बातें करना। आप सब लोग कह सकते हैं मेरे बारे में, क्योंकि मैं उनके लिए प्रिय हूं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, पिता ने अपने पुत्र के द्वारा मुझे खरीदा है, और इन कारण उन दोनों के लिए मैं कौन हूं, प्रिय है। और जब हम देखते हैं कि जो प्रिय बात होती है उसके बारे में बातें होती है, और इसलिए अगर मैं दुख में भी हूं, अगर मैं खुशी में भी हूं, अगर मैं समस्या में भी हूं, अगर मैं अग्नि से भी जा रहा हूं या पानी में से जा रहा हूं, वो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु प्रभु पिता से कह रहा है, ये मेरा भाई है, ये तेरा बेटा है, वो दुख से जा रहा है, ये तेरी बेटी है, वो दुख से जा रही है, वो अग्नि से जा रही है, वो पानी में से जा रही है, और उसका सामर्थ्य हाथ हमारे साथ होता है। तो कहने की बात है कि अगर प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा उद्धार करता और हमें महिमा में लाने वाला जो परमेश्वर है, उसके बारे में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि वो दुख सहने के द्वारा वो सिद्धता की ओर गया। अभी वो मुझे भाई कहता है क्योंकि वो हम एक ही मूल से, अगर वो उसके द्वारा सिद्धता की ओर गया तो मेरे लिए दूसरा कोई मार्ग होगा क्या? हम तो कहते कि उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है, बोलते हैं ना, लेकिन बहुत बार हमें नहीं समझता हम क्या बोलते हैं। बहुत बार हमें नहीं समझता, हम इमोशनल होकर या बोल देते हैं उसके पद। प्रभु यीशु मसीह का जो पृथ्वी पर का जो उसका सफर था वो कैलवरी क्रूस पर गया। हम तो गेत्सेमने में जाने तक ही हमारा पूरा जोश ठंडा हो जाता है, उसके आगे जाने का सवाल आ ही नहीं पाता। कहने का मतलब क्या है? उस परमेश्वर को जानो। आज सुबह प्रभु ने मुझे कलीसिया को बहुत आशीष किया उस सब्जेक्ट में। आज यीशु मेरे लिए चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, समस्या से बचाने वाला है, सारी बातें।
क्या लेकिन वही उसकी पहचान है? अगर हम कलीसी का पहला अध्याय उसका 15 से 17 वचन तक पढ़े तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह की एक अद्भुत गवाही है, उसकी पहचान है। हम वचन पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही है ना, 17 वचन में लिखा, और वही सब वस्तु 15 से पढ़ेंगे हम, 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला। वह मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें पिता दिखा, ठीक सब पूरा हो जाएगा, तब वो फिलिप्पुस से कहता है, दुख के साथ कहता है। कैसा कहता है? आनंद के साथ नहीं कहता, दुख के साथ। हे फिलिप्पियस, इतने दिन तू मेरे साथ में रहता है और तू कैसा कहता है कि मुझे पिता देखा? क्योंकि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में। आज भी हमारी भी स्थिति बहुत बार ऐसी होती है, हे प्रभु हमें ये दिखा, पिता दिखा। और प्रभु फिलिप्पियस के समान दुखी होकर कहता है कि तूने अभी तक मुझे नहीं जाना। वो क्या कहता है? तूने अभी तक मुझे नहीं जाना। सिर्फ शास्त्री और परुषी 2000 साल पहले प्रभु ने उनसे कहा, आज भी वही स्थिति है। आज भी इजराइल परमेश्वर को नहीं जानता, और वो इसलिए नहीं जानता क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। और आज कलीसिया वीक है, बहुत जल्दी गलत शिक्षा में भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। उसका कारण है कि हमने प्रभु को सही रूप में नहीं देखा। वो कहता है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। फिर 16 वचन में, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। उसी में, यीशु मसीह में सारी सृष्टि की क्या हुई है? और फिर स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। उसी में, उसी के लिए और उसी में सृजी। वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है ना। अभी हम बहुत सारी दुनिया में मोदी जैसे ही लीडर हमें देखने को मिलते हैं ना। पुतिन दिखता है, चाइना का वो दिखता है ना, बाइडन दिखता है ना। वो अपने आप को परमेश्वर मानने वाले लोग है ना। पुतिन ने तो अपने आप को जीवन भर प्रेसिडेंट बना दिया है, चाइना ने का वो उसने भी बना लिया है, और उसी लाइन पर मोदी कुछ दिन के बाद जाने की कोशिश करेगा। उनको लगता है कि मेरा है, लेकिन वचन कहता है सब कुछ किसका है? यीशु का है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, सब कुछ उसी में, उसी के लिए, उसी के द्वारा सृजी गई। हर एक दुख परेशानी में से जाते समय इस बात को कभी भी ना भूलना, सब कुछ मेरे यीशु के द्वारा, यीशु के लिए बनाया गया है। फिर वो स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। और आज वो उस अपने सिंहासन पर विराजमान है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में, और वो मुझसे प्रेम करता है। और फिर वचन कहता है उसके प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता? कोई भी नहीं। तो जब अय्यूब के जीवन में से हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को उस सिद्धता की ओर लेकर जाना चाहता था, जो सिद्धता बिना दुख, बिना परीक्षा वो नहीं पा सकता था। और इसलिए परमेश्वर ने के अद्भुत अगापे प्रेम के कारण अय्यूब को यह दुख सहना पड़ा। परमेश्वर उससे क्या करता था?
प्रेम करता था, क्योंकि वो कौन था? धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, खरा था, और इस कारण परमेश्वर उससे प्रेम करता था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि जिस दशा में अय्यूब है उसी दशा में रहे। परमेश्वर की इच्छा थी कि अय्यूब जो है इसमें से निकलकर जो परमेश्वर की धार्मिकता है उसमें वो आए। यही बात पौलुस जो है फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में कहता है कि जो कर्मों के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता नहीं, तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलती, उस परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के लिए मैं आगे दौड़ रहा हूं। पौलुस को लोग धर्मी कहे या उसकी व्यवस्था उसे धर्मी कहे, इससे कोई बात नहीं। उसे इच्छा थी कि परमेश्वर उसे क्या कहे? धर्मी करे। और वो जानता था कि वो जो धर्मीपन है वो व्यवस्था के द्वारा या कामों के द्वारा नहीं पा सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकता है। और इसलिए वो उस पाने की दौड़ में आगे बढ़ रहा था। और उस दौड़ में बढ़ने वाला जो पौलुस है, उसका जीवन कैसा था? 2 कोरिन्थ 11 में उसने पूरा लिस्ट दे दिया है। तो 2 कोरिन्थ 6 अध्याय में भी उसने अपने कुछ दुखों के बारे में, कंडीशन के बारे में बताया। परमेश्वर उसमें से पौलुस को लेकर गया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। पर जब पौलुस प्रभु में आया, उसी समय हनन्याह के द्वारा उसे ये समझाया गया था कि मेरे नाम के लिए इसे कितना दुख उठाना पड़ेगा, मैं उसको दिखाऊंगा। तो हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परीक्षा शैतान की ओर से नहीं आती। बहुत बार हम शैतान को बहुत बड़ा क्रेडिट दे देते हैं, है ना, वो भी खुश हो जाता है ना। जो सबसे ज्यादा मालूम है, विश्वासी लोग शैतान का नाम ज्यादा लेते हैं, प्रभु यीशु का नाम कम होता है। शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने परीक्षा में डाला, शैतान ये किया। वास्तविकता उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। चाहे आप खुशी में हो, दुख में, कोई परिस्थिति में हो, आप में परमेश्वर की आत्मा है और उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता भी है। त्रैक्य परमेश्वर आप में है, मुझ में है। वो शैतान क्या करेगा? क्या करेगा? त्रैक्य परमेश्वर मुझ में है और वो परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। और वो परमेश्वर कहता है कि पुत्रों को महिमा में लाते समय, मतलब उस प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरा उद्धार करता है, पापों से छुड़ाने वाला है, इतना ही नहीं, तो वो मुझे महिमा में लेकर जाने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह अगर मुझ में है तो शैतान का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बार परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें एक शेप देना चाहता है, परमेश्वर हमें एक ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन ऊंचाई पर जाना कोई आसान बात नहीं है कि आसान बात? पहाड़ चढ़ना है तो आप कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। उसी कष्टों को कभी कभी हम दुख और परीक्षा कह लेते हैं। कभी कभी उसी कष्ट को जो परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, आज हमने भजन संहिता 24 पहाड़, है ना, पढ़ा है। परमेश्वर हमें कहां लेना चाहता है? पहाड़ों पर। जब ऊंचाई पर लेना चाहते तो कष्ट होगा, और वो कष्ट इसलिए होगा क्योंकि वो कष्ट जो है आपको उस परमेश्वर के और निकट लेकर जाएंगे। वो कष्ट हमें क्या करेंगे? परमेश्वर के और निकट ले। और जितना निकट आप आओगे उतना साफ उसे देखोगे, जितना निकट आओगे उतना साफ उसे देखो, और जितना साफ उसे देखोगे उतना अपने आप को भी जानोगे। क्योंकि जब उसको हम देखें तब हम जान सकते कि मेरी
मेरा धर्मी होने का अर्थ क्या है, जो अय्यूब ने जाना। और आज खास करके इन अंतिम दिनों में आपको इस बात को समझ कर रखना है कि अगर प्रभु के साथ हमें जाना है तो परमेश्वर का वचन 1 थेसल 5:23 के अनुसार हमारा आत्मा, प्राण, शरीर निर्दोष है। प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को सजाया है या तैयार किया। क्या किया है? दुल्हन ने अपने आप को सजाया है, कोई और आके उसको सजाया नहीं है, उसने अपने आप को सजाया है। तो आज ये समय है मुझे अपने आप को सजाना है, तैयार करना है। किसके लिए? दूल्हे के लिए। लेकिन अगर मैं उस दूल्हे की वास्तविकता को ही नहीं जान पाए और खुद को भी नहीं जान पाए तो कैसा मैं अपने आप को तैयार कर? मुझे यही मालूम नहीं कि खराबी कहाँ है, कमी कहाँ है, कहाँ मेकअप की आवश्यकता है, मैं अपने आप को नहीं तैयार कर पाऊंगा। और जब उस प्रकाश में हम आते, क्योंकि वो प्रकाश है, उस प्रकाश में आते तो सारे दाग धब्बे झुर्रियां दिखना शुरू हो जाती है। फिर प्रभु कहता है चल अपने आप को तैयार कर। फिर अय्यूब को कहता है चल अपने आप को तैयार कर। फिर अय्यूब कहता है हे प्रभु मैं अपने आप से घृणा करता, मैं उस योग्य नहीं हूं तेरे सामने खड़ा रहने के, इसलिए मैं धूल और मिट्टी में बैठता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। अय्यूब का धर्मी होने का घमंड निकल गया। अय्यूब ने जाना अय्यूब क्या है, उसने ये भी जाना जिस परमेश्वर को के बारे में वो कह रहा था उसने मेरे साथ अन्याय किया है, उसने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, वो तो मुझसे प्रेम करता है, वो तो मेरे भलाई के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, है ना। उसके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है 42 अध्याय का। मैं 2 वचन, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। 3 वचन, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर, ज्ञान पर क्या कर रहा है? पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। क्या नहीं समझा था? अपने बारे में नहीं समझा था। क्या नहीं समझा था? परमेश्वर के बारे में नहीं समझा था। परमेश्वर के बारे में कह रहा था उसने मेरा अन्याय किया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे सताया है, उसने मेरे पापों को अपने सामने रखा है। लेकिन जब परमेश्वर को देखा तो उसमें से वो प्रेम जो है उसकी ओर आया। जब परमेश्वर के निकट गया तब उस परमेश्वर के उस प्रेम को, उस परमेश्वर की उस पवित्रता को उसने जाना, महसूस किया। तब उसने जाना कि मेरा परमेश्वर मुझे दुख नहीं दे रहा था, मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहा था, मेरे पापों की सजा वो मुझे नहीं दे रहा था, वो तो मुझे और ऊंचाई पर लेकर जा रहा था और पवित्रता में लेकर जा रहा था, परमेश्वर की उस धार्मिकता में लेकर जा रहा था। हाँ, ये सफर दुखदायक था लेकिन मेरे भलाई का था। वो सफर तो दुखदायक था लेकिन वो मेरे भलाई का था, क्योंकि उस सफर के अंत में ही मैं उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आकर, जिसके बारे में मैंने अभी तक सिर्फ सुना था, मैं आज उसे देख पा रहा हूँ, उस प्रेम को देख पा रहा हूँ, उस प्रेम को महसूस कर पा रहा हूँ, उस पवित्रता को देख पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है मैं अपने आप से घृणा करता हूँ। तो हमें कुछ बातों समझना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आशीष आशीष, अनुग्रह अनुग्रह के पीछे मत भागो। ये मिलेगा, वो मिलेगा, प्रभु देगा, दुगना क्या चौगुना देगा, 1000 गुना देगा। लेकिन अगर वो नहीं मिला और सब कुछ मिला तो क्या फायदा? अगर
अय्यूब को दुगना क्या चौगुना प्रभु ने दिया, लेकिन अगर अय्यूब को वो परमेश्वर की वो दर्शन नहीं होता तो अय्यूब का जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर वो दुख सहने से फायदा क्या है, इतना क्लेश सहने का फायदा क्या। अभी वो उसका सबसे बड़ा लाभ जो है परमेश्वर के साथ की उसकी संगति। तो आपके और मेरे जीवन में परीक्षा आए, दुख आए, क्लेश आए, कुछ भी आए, एक बात ध्यान में रखो कि उसका परिणाम जो है परमेश्वर की संगति के बिना और कोई नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति, उस पवित्र परमेश्वर की उस प्रेम भरी उपस्थिति में ही आपके लिए सब कुछ है। और एक बार उसकी ओर से धार्मिकता पाने के बाद, उसका राज्य पाने के बाद सही में ये दुगनी तिगनी सारी बातों की अभिलाषा खत्म होती। जिसने परमेश्वर को पा लिया है, क्या उसे लगेगा गधे घोड़े है ना, उनके लिए वो था, हमारे लिए सोना चांदी पैसा या बिल्डिंग कुछ अर्थ रहेगा? जिसने प्रभु को देखा है, उस प्रेमी दृष्टि को देखा है, उस प्रेमी हृदय को देखा है, अभी उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि अभी भी वो हम लोग वही गिनते, 500 थे 1000 हो गए, 1000 थे 2000 हो गए। नहीं, उससे कई गुना अधिक अय्यूब को मिला है। उसको परमेश्वर मिला है। उसे उस परमेश्वर की उस दर्शन के द्वारा जो उसे मिला है, उसकी तुलना में जो भी उसको मिला वो कुछ भी नहीं है। तो आज हम प्रभु के निकट आए इसलिए कि उससे कुछ पाना है, इसलिए नहीं, तो उसे पाने के लिए आए। हम यहाँ वचन सुन रहे, उससे कुछ पाने के लिए नहीं, तो उसे पाने के लिए हम यहाँ आए। और जब आप उसे पा लेते हैं, आपके जीवन की सारी अभिलाषाएं उस परमेश्वर के पवित्रता और प्रेम में नष्ट हो जाती। किसी भी रीति से आपके और मेरे जीवन में एक ही अभिलाषा है, किसी भी रीति से मैं तुझे पाना चाहता हूं। और वो परमेश्वर आपसे और मुझसे दूर नहीं है, वो आपके और मेरे निकट है, अंदर है। लेकिन जो आपके अंदर है उसे भी देखने की आपको आवश्यकता है। बहुत बार हम कहते हैं कि यीशु कहाँ है, मेरे अंदर है, लेकिन आपके अंदर का यीशु मुझे दिखता नहीं और मेरे अंदर का यीशु आपको दिखता नहीं। क्या फायदा? आपको भी फायदा नहीं, मुझे भी फायदा नहीं। लेकिन मेरे अंदर का यीशु उसके कामों के द्वारा, फलों के द्वारा जब आपको दिखेगा, आप आशीषित होगे। आप में का यीशु जब मुझे उसके कामों के द्वारा, फलों के द्वारा दिखेगा, मैं आशीषित होगा। क्योंकि यीशु को हमें देखना है। और यही बात जो है खास करके कलीसिया से दूर रखने की कोशिश शैतान कर रहा है। और इसलिए इन अंतिम दिनों में सब पाने के बारे में बात कर रहे हैं ना। देने वाले को लेने की बात नहीं होती है, तो देने वाला जो देता है वो लेने के बारे में बात होती है। वास्तविकता में देने वाले को लेने की बात होनी चाहिए। अय्यूब के जीवन से हमें ये देखने को मिलता है। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्यारे पिता। जिस रीति से अय्यूब ने प्यारे पिता उस दुख में से वो बाहर निकलते समय जिस रीति से वो आपके पवित्र उपस्थिति में पहुंचा है प्यारे पिता, वो दुख उसे नाश के लिए की ओर, मृत्यु की ओर नहीं तो आपकी ओर लेकर गया है प्यारे पिता। जहाँ वो आपको देख पाया प्यारे पिता, आपके उस प्रेम को समझ पाया प्यारे पिता, उसी रीति से मैं अपने लिए और मेरे सारे प्यारे भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी परिस्थिति से जाते हो, हम यीशु के पास आए प्यारे पिता, हम उस यीशु को देखे प्यारे, जांचे परमेश्वर, उसके उस प्यार भरे नज़रों को हम
महसूस कर पाए प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह हमें देना पाए। इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता हम दुनिया की बातों की ओर आंखें लगा के हुए न बैठते हुए आने वाले प्रभु यीशु की ओर हमारी आंखें लगी रहे, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ और विनती और प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। प्रभु अपने समय पर आएगा, लेकिन उस समय मुझे तैयार होना है, और वो तैयारी का जो मौका आपने हमें दिया है वो हम न गवाए प्यारे पिता। तो अपने आप को सजाए, तैयार करे, ऐसा हर एक पर अनुग्रह आशीष देना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।